जय माता दी। आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही ज़रूरी विषय खोलकर बता रही हूँ। देखिए, हम सब माँ लिंग भैरवी की साधना करते हैं, पर कई बार अनजाने में ऐसी भूलें हो जाती हैं जो हमारी पूरी साधना का फल रोक देती हैं। इसलिए आज मैं आपसे माँ लिंग भैरवी की उपासना करते समय होने वाली 5 बड़ी भूलें बहुत ही सरल ढंग से समझाने वाली हूँ, ताकि आपकी साधना हमेशा फलदायी रहे। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब मैंने अपनी साधना शुरू की थी तो मुझे भी बहुत सी दिक्कतें आई थी। कभी मन स्थिर नहीं होता था, कभी भाव सही नहीं बन पाता था, और कई बार तो बिना जाने ही मैं भी वही गलतियां कर जाती थी जो आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ। इसीलिए अगर आप नई साधिकाएं हैं या आप साधना कर तो रही हैं लेकिन फल नहीं मिल रहा, तो घबराइए मत। ये कठिनाइयाँ हम सबको होती हैं, बस इन्हें समझने और सुधारने की ज़रूरत होती है। अब आइए एक एक बात को धीरे धीरे, जैसे शिक्षक समझाता है वैसे समझते हैं। सबसे पहली और सबसे गहरी भूल यही होती है, माँ लिंग भैरवी की ऊर्जा बहुत उग्र और तांत्रिक होती है। इसलिए उनके सामने बैठने के लिए आपका मन साफ, शांत और संतुलित होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई बार क्या होता है, कभी आप गुस्से में होती हैं, कभी रोकर बैठती हैं, कभी मन अंदर से टूटा हुआ होता है, कभी किसी से ईर्ष्या, चिढ़ या तनाव चल रहा होता है, और कभी पूरी तरह नकारात्मक सोच में हम डूबे होते हैं। और उसी अवस्था में हम सीधे साधना पर बैठ जाते हैं। पर ऐसी मन स्थिति में भैरवी साधना करना ऊर्जा के प्रवाह को रोक देता है। जितनी शक्ति मंत्र में उठनी चाहिए वह उल्टा भारी महसूस होने लगती है। माँ की ऊर्जा ऐसे अस्थिर मन से जुड़ नहीं पाती और साधना का पूरा प्रभाव टूट जाता है। इसीलिए यह बात हमेशा याद रखिए, माँ की साधना मन की स्वच्छता और भाव की स्थिरता मांगती है। अब इसका उपाय क्या है? बहुत सरल उपाय है और मैं खुद भी यही करती हूँ। साधना शुरू करने से पहले 2-3 मिनट बस गहरी सांस ले। अपनी सांस को धीरे धीरे भीतर ले जाएं और उतनी ही शांति से बाहर छोड़ें। इस दौरान अपने मन से सारी बेचैनी, सारा तनाव धीरे धीरे उतरने दें। जब आपको महसूस हो कि अब आपका मन शांति में आ गया है, अब आप भीतर से साफ महसूस कर रही हैं, तभी मंत्र जप शुरू करें। और अगर किसी दिन आपका मन बिल्कुल भी नहीं टिकता, बहुत भाव विक्षेप है या कुछ अंदर ही अंदर खिंच रहा है, तो उस दिन साधना थोड़ी देर के लिए रोक देना ही बेहतर है। क्योंकि माँ के सामने बैठते समय मन का स्थिर होना सबसे पहली शर्त है। माँ लिंग भैरवी की साधना में नियम का पालन बहुत ज़रूरी है। माँ स्वभाव से ही नियम प्रिय हैं। उनकी ऊर्जा वहीं टिकती है जहाँ साधक नियमितता और निष्ठा दिखाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अनजाने में साधना को बहुत अनियमित बना देते हैं। जैसे कि कभी आप सुबह साधना कर लेती हैं, कभी रात में कर लेती हैं, कभी पूरा दिन निकल जाता है और साधना होती ही नहीं। कई बहनें संकल्प लेकर शुरू तो कर देती हैं, पर बीच में 2-4 दिन छोड़ देती हैं। कभी जबकि संख्या कम हो जाती है, कभी अधिक, कभी बिल्कुल नहीं होती। ऐसी अनियमितता साधना का पूरा फल रोक देती है। ऊर्जा अधूरी रह जाती है और माँ की कृपा होने में देर लगती है। अब इसका उपाय क्या है? देखिए, उपाय बहुत सरल है। सबसे पहले एक निश्चित समय तय कर लीजिए। चाहे सुबह का समय चुनें, जैसे 5 बजे, या शाम का समय, जैसे 7 बजे, लेकिन समय एक ही होना चाहिए। रोज उसी समय उसी स्थान पर बैठिए। इससे आपका मन और ऊर्जा दोनों उस समय के साथ स्थिर हो जाते हैं। अपना संकल्प बार बार ना बदलें, जो तय किया है उसी पर टिके रहें। और सबसे ज़रूरी,
जितनी जप संख्या आपने ठानी है उसे पूरा करें। अधूरे जप में ऊर्जा वहीं रुक जाती है। जब आप नियम से साधना करती हैं तो माँ की ऊर्जा आपके अंदर बहुत सहजता से उतरती है और साधना का फल भी जल्दी दिखाई देता है। अब तीसरी गलती पर ध्यान दीजिए। ये गलती बहुत साधिकाएं अनजाने में कर देती हैं और ये साधना को तुरंत निष्फल कर देती है। देखिए, माँ लिंग भैरवी पवित्रता की देवी हैं। उनकी ऊर्जा केवल वहाँ ठहरती है जहाँ शुद्धता और सम्मान दोनों हों। पर कई बार हम कुछ ऐसी भूलें कर बैठते हैं जो माँ की ऊर्जा को अपने पास आने ही नहीं देती। जैसे कि गंदे कमरे में या अव्यवस्थित स्थान में साधना करना, जहाँ कपड़े इधर उधर हों, चीज़ें बिखरी हों या वातावरण भारी सा हो। बिना स्नान किए साधना पर बैठ जाना या बिना ताज़े साफ वस्त्रों के बैठ जाना। रसोई के पास, बिस्तर के पास या टॉयलेट के पास साधना करना। यह स्थान साधना के लिए शुद्ध नहीं माने जाते। किसी और के पहने हुए कपड़ों में साधना करना, क्योंकि हर व्यक्ति की ऊर्जा उसके वस्त्रों में रहती है। साधना स्थल को बार बार बदल देना, एक दिन यहाँ एक दिन वहाँ, इससे ऊर्जा किसी एक स्थान पर स्थिर ही नहीं हो पाती। माँ की ऊर्जा वहीं उतरती है जहाँ शुद्धता और निरंतरता दोनों हो। इसलिए साधना स्थल की पवित्रता बहुत महत्वपूर्ण है। अब समाधान क्या है? रोजाना स्नान करके ही साधना पर बैठिए। स्नान से शरीर साफ होता है और मन भी हल्का हो जाता है। साफ और ताजे वस्त्र पहने। कोशिश करें कि हल्के रंग या साधना के लिए अलग रखे वस्त्र हों। आसन के नीचे लाल या गेहूं रंग का स्वच्छ कपड़ा रखें। यह रंग माँ भैरवी की ऊर्जा को आकर्षित करता है। साधना स्थल में हल्की सुगंध रखें, जैसे अगरबत्ती, धूप, दीपक की महक। यह सुगंध वातावरण को पवित्र बनाती है। और सबसे ज़रूरी, जूते चप्पल कभी पहनकर न बैठें। यह साधना का अनादर माना जाता है और ऊर्जा को रोके रखता है। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, यह गलती बहुत बड़ी है और इसका प्रभाव साधना पर तुरंत पड़ता है। देखिए, माँ भैरवी तांत्रिक शक्ति है। उनके मंत्र साधारण शब्द नहीं होते। उनमें अत्यंत सूक्ष्म शक्ति होती है, जो केवल सही उच्चारण, सही लय, सही गति और सही विधि से ही सक्रिय होती है। लेकिन बहुत बार हम क्या करते हैं? कभी मंत्र गलत बोला जाता है, कभी बहुत तेज या बहुत धीमी गति में बोला जाता है, कभी किसी और देवी या देवता के मंत्र के साथ हम भैरवी मंत्र को मिला देते हैं और कई बार बिना पूरी जानकारी के केवल सुनी सुनाई तरह से मंत्र बोल देते हैं। ऐसा होने पर साधना का फल तुरंत रुक जाता है। मंत्र की ऊर्जा बिखर जाती है और माँ की शक्ति आप तक नहीं पहुँच पाती। इसीलिए यह बात बहुत ध्यान में रखिए। भैरवी मंत्र ऊर्जा अनुशासन के अनुसार ही काम करती है। ऊर्जा का अनुशासन तोड़ते ही मंत्र आधे हो जाते हैं और साधना अधूरी रह जाती है। अब इसका उपाय क्या है? उपाय बिल्कुल सीधा है। वही मंत्र करें जिन्हें आप सही उच्चारण में जानते हो, जिनकी लय, गति और विधि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आती हो। अगर आपको उच्चारण में थोड़ी भी शंका है या आप विधि को पूरा नहीं समझ पा रही, तो कृपया मार्गदर्शन लें। सही उच्चारण और जप विधि जानने के लिए वीडियो के विवरण में दिया गया नंबर देख लें। वहाँ से आप मेरी टीम से भी संपर्क कर सकती हैं और जो आपको पूरा मार्गदर्शन दे देंगी। अब है गलती नंबर 4, साधना में शीघ्र फल की इच्छा और अधैर्य। यह गलती लगभग हर साधना में देखी जाती है और यह साधना को तुरंत निष्फल कर देती है। आप खुद देखिए, कई बहनें क्या करती हैं, थोड़े से जप के बाद
बस 2-3 दिन बाद ही फल की उम्मीद करने लगती हैं। अगर संकेत तुरंत ना मिले तो वे साधना बदल देती हैं, फिर मंत्र बदल देती हैं और कुछ तो माँ पर ही शंका करने लगती हैं कि माँ क्यों नहीं सुन रही। लेकिन माँ लिंग भैरवी धैर्य और निष्ठा की देवी हैं। उनके पास पहुँचने के लिए मन का शांत होना और विश्वास का पक्का होना बहुत ज़रूरी है। अगर साधक अधीर हो जाए, मन बार बार डगमगाए, फल की जल्दी करे, तो ऊर्जा स्थिर नहीं होती, साधना अधूरी रह जाती है और फल दूर हो जाता है। अब इसका उपाय क्या है? सबसे पहले अपने मन को साधना शुरू करने से पहले ही समझा दें, मुझे फल की जल्दी नहीं है, मैं माँ के भरोसे हूँ। साधना के समय अपने भाव को बदलें। अपने आप से कहें, मैं माँ को बुला रही हूँ, मैं कोई सौदा नहीं कर रही, माँ जब चाहेंगी तब ही देंगी। अपनी साधना की तुलना कभी ना करें। यह मत सोचें कि दूसरों को फल मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं। हर आत्मा का रास्ता अलग होता है, हर साधना का समय अलग होता है। माँ का आशीर्वाद जब निकलता है तो साधक को उसके योग्य समय पर मिलता है। इन 5 बातों को यदि आप अपने जीवन और साधना में उतार लें तो आपकी राह स्वयं ही साफ होने लगेगी। माँ भैरवी की ऊर्जा बहुत करुणामयी है। बस वे चाहती हैं कि आपका मन, आपका नियम और आपकी निष्ठा दृढ़ बनी रहे। और अंत में मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। अगर यह ज्ञान आपको सहारा देता है, अगर ये बातें आपकी साधना को सही दिशा देती हैं, तो इसे आगे बांटिए। इसीलिए नहीं कि मेरे लिए ये ज़रूरी है, बल्कि इसलिए कि जब हम सच्चे ज्ञान को साझा करते हैं तो वही हमारा कर्मयोग बन जाता है और इसी कर्मयोग से कई और की साधना भी संवर जाती है। माँ भैरवी आप सब पर अपनी कृपा बरसाएं। जय माता दी।